एपिसोड शुरू होता है और यहाँ मकोटो हिबिकी को देख रहा होता है। ये भी मकोटो को ही देख रहे होते हैं कि तभी शिकी अपने असली रूप में आ जाता है अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए, और स्केलेटन को देख के ये सभी हैरान हो जाते हैं। मकोटो कहता है, मुझे मेरा नाम लेके मत बुलाना। शिकी कहता है, ठीक है, आपको मास्टर कहूँगा मैं और आप मुझे लार्वा कहना। मकोटो कहता है, ठीक है, इसे मैं हैंडल कर लूँगा। लो तभी कहता है, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन लगता है कि तुम दुश्मन हो। और मकोटो मन में कह रहा होता है, ओटोनाशी सेनपाई यहाँ इस वर्ल्ड में क्या कर रही है और इन्होंने ऐसी ड्रेस क्यों पहनी हुई है। और तभी ये वॉइस चेंजर एक्टिवेट कर देता है और बोलता है, मैं यहाँ पर हीरो को बचाने आया हूँ। गॉडेस के साथ एग्रीमेंट के मुताबिक डीमन फोर्ट स्टेला से रिट्रीट करेंगे और नॉर्थ जाएंगे। तुम टेलीपैथी का यूज़ कर सकते हो ना। लो कहता है, क्या ये आर्मर किसी तरीके का एंशिएंट इक्विपमेंट है। मकोटो कहता है, मेरा डीमन से लड़ने का कोई इंटेंशन नहीं है। अगर तुम चले जाओ चुपचाप तो मैं ह्यूमंस को तुम्हारे पीछे आने नहीं दूंगा। लो कहता है, मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं हिबिकी को जान से मारूंगा इसी वक्त, और ना ही फोर्ट स्टेला से जाएंगे हम। हट जाओ मेरे रास्ते से। अगर तुम हीरो को प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मकोटो कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे ऑलरेडी रिवॉर्ड मिल चुका है। लो कहता है, तो फिर तुम और हीरो दोनों मरोगे। मैं लो हूँ, कमांडर लो। तो अपना नाम नहीं बताओगे तुम। मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि वाइट वॉरियर से सेकंड टाइम मिलूंगा। हीरो का लक इनक्रेडिबल है। और फिर ये मकोटो पे हमला करता है, लेकिन मकोटो इसे रोक देता है। ये देखकर ये सभी हैरान हो जाते हैं। मकोटो कहता है, लीमिया की हीरो, अपने साथियों को लेकर पीछे हट जाओ। हिबिकी कहती है, ये बहुत ही स्ट्रांग है, इसे स्ट्रेंथ के कॉन्टेस्ट में चैलेंज मत करना। मकोटो कहता है, याद रखूंगा मैं इसे। और लो इस पर अटैक करते जाता है और मकोटो रोकते जाता है इसे। और फिर कहता है, लेकिन तुम्हारे पास पावर की कमी है, और इस पर अटैक करता है। और फिर कहता है, इस अटैक ने ड्रैगन को भी हरा दिया था, इसे ब्लॉक करके बढ़िया करा तुमने। लो कहता है, लगता है तुम मुझे हिबिकी से ज़्यादा एंटरटेन करोगे। मकोटो मन में कहता है, ये स्माइल कर रहा है, काफ़ी डरावना है। पीछे से सभी कह रहे होते हैं, ये वाइट हीरो है कौन। हिबिकी कहती है, उसे हमारी मदद चाहिए। तब शिकी कहता है, उन्हें नहीं चाहिए, तुम सिर्फ मास्टर के बीच में आओगे। जिया कहती है, ये स्केलेटन बोल रहा है। शिकी कहता है, क्या तुमने ये स्वॉर्ड कुजुनोवा ट्रेडिंग कंपनी से खरीदी है सीग में। हिबिकी कहती है, क्या तुम्हें वो जगह पता है। शिकी कहता है, हाँ, मैंने वहाँ पर एक्सपेरिमेंट करा था एक बार, और विंड स्पिरिट्स को मॉन्स्टर को खिलाया था। ये स्वॉर्ड मेरे एक्सपेरिमेंट्स के मटेरियल्स का इस्तेमाल करके बनाई गई है। हिबिकी कहती है, तुम हो कौन। शिकी कहता है, लार्वा, जिसे एक्सपेरिमेंट करना पसंद है। तभी यहाँ पर कुछ और मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। शिकी कहता है, हीरो ऑफ लीमिया, इस बैरियर से निकलना मत, वरना मैं तुम्हारे दोस्तों को मार दूंगा। तुम्हारे फ्रेंड्स की सेफ्टी गॉडेस के साथ एग्रीमेंट का पार्ट नहीं है। हीरो सेफ होगा तो हमें बाकियों की परवाह नहीं। वहीं पर रहो, इन्हें मैं हैंडल कर लूँगा। ये सुनकर ये दोनों गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन वुडी कहता है, शांत हो जाओ, अभी हमें और दुश्मन नहीं बनाने चाहिए, इस जेंटलमैन को हैंडल करने दो। हिबिकी कहती है, लार्वा, अपनी पावर दिखाओ फिर हमें। तभी ये मॉन्स्टर शिकी पे हमला करता है और शिकी बच जाता है। ये कहता है, रास्ते से हट जाओ लीच। शिकी कहता है, मुझे कैटल के परसिस्टेंट डिटर्मिनेशन के बारे में पता है। घर पे वो काफ़ी ट्रबलसम और वायलेंट लाइफ स्टॉक होते हैं। ये सुन के ये काओ जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर कहता है, लाइफ स्टॉक कहा मुझे तुमने। शिकी तभी बोलता है, हॉर्स, जो कि हॉर्न ग्रो नहीं कर सकता, मेरे लिए काफ़ी वीक है राइड करने के लिए। ये सुनकर यह हॉर्स जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर भी गुस्से में आ जाता है। शिकी कहता है, मैं एक फॉर्मर लीच हूँ, और कहता है, 13 स्टेप, रिलीज स्टेप 1 through 4। और इसकी रिंग टूटने लगती है और एनर्जी फ्लो होने लगती है। और तभी ये अर्थ मैजिक से अटैक करता है। हॉर्स इसे डॉज कर लेता है और काऊ को थोड़ी सी जो चोट लग गई होती है। ये शिकी पे आप हमला करने जा रहे होते हैं और शिकी कहता है, जलो। और ये आग में जलने लगते हैं। और शिकी कहता है, अपनी लाइफ मुझे ऑफर करो। और यहाँ मकोटो कहता है, शिकी ने तो इनकी बैंड बजा दी। लो कहता है, वहाँ किधर देख रहे हो। और फिर मकोटो पे हमला करते जाता है और मकोटो इन्हें रोकते जाता है। मकोटो कहता है, क्या तुम श्योर हो कि वापस नहीं जा रहे हो। लो कहता है, हाँ, और अब मैं फ़ाइट और लंबी नहीं खींचने वाला। मकोटो तो भी कहता है, लार्वा, हाफ ओपन 7। लो कहता है, तो तुम मदद मांग रही हो उससे। मकोटो कहता है, नहीं, मैं तो बस थोड़ा टाइम निकलवाना चाहता हूँ। लो कहता है, तो तुम फेयर फाइट नहीं करने वाले। मकोटो कहता है, मेरा गोल हीरो और फोर्ट स्टेला को बचाना है। मुझे फ्यूचर में किसी से शायद फाइट करनी हो, तो इसीलिए मैं अपनी पावर ऐसे ही शो नहीं करना चाहता। लो मन में कहता है, क्या यह कहना चाह रहा है कि इसे हीरो से फाइट करनी होगी।
अब मकोटो इस सूट की किलर मूव सेलेक्ट करता है और तभी इसके सूट से कुछ निकलता है और इसमें से बॉम्ब फायर होते हैं और लो की तरफ जाने लगते हैं। लो इनसे बच रहा होता है लेकिन सभी से नहीं बच पाता। लो कहता है मैंने पहले कभी ऐसी चीज़ के बारे में नहीं सुना। तभी मकोटो फिर से एक और अटैक करता है और लो कहता है इस चीज़ ने मेरी स्किन को चीर दिया, कैसे? मकोटो कहता है इसने भी काम नहीं किया, अब और क्या बचा है। तभी ये एंकर शॉट सेलेक्ट करता है और एंकर रिलीज़ करता है और लो को अपनी तरफ खींच के इस पे एक ज़ोरदार मुक्का मारता है और फिर पीछे से हमला करने जाता है, लेकिन तभी लो रीजनरेट होके इस पे हमला कर देता है, लेकिन मकोटो ऊपर उड़ जाता है। लो कहता है ये उड़ भी सकता है। तभी मकोटो एक किक मारता है इसे, लेकिन जब पीछे मुड़ता है ये फिर से रीजनरेट हो जाता है और मकोटो को फेंक देता है और मारते ही जाता है। हिबिकी कहती है तुम्हारे मास्टर खतरे में है। शिकी बोलता है हेल हाफ ओपन और एक फॉक्स सिटी में जाने लगता है। शिकी कहता है इससे डीमन वीक हो जाएंगे, मास्टर को थैंक्स करना चाहिए तुम्हें इसके लिए। और यहाँ पर मकोटो नीचे पड़ा होता है और फिर खड़े होकर कहता है मुझे तो लगी थोड़ी सी। और लो कहता है तुम्हें इस सब के बाद भी कुछ नहीं हुआ। मकोटो कहता है ऐसा नहीं है, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मूव कर सकती हो अभी भी और रीजनरेट भी। तभी लो जोर से चिल्लाता है। मकोटो कहता है ये क्या था? लो कहता है मैंने अपने सोल्जर्स को कुछ यूज़ करने को कहा था जिनसे टेलीपैथी के जरिए बात नहीं कर सकता। और कहता है मैंने ये हीरो के साथ ही से सीखा। और तभी रोज साइन दिखाता है। ये देख के सभी हैरान होते हैं। पीछे से शीकी कहता है मास्टर ये एक इनहेंसिंग आइटम है जिसे रोज साइन कहते हैं, इससे यूज़र के पास जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आ जाती है उनकी सोल के बदले में, लेकिन इतना ही नहीं इसे मॉडिफाई करा गया है। लो कहता है तुम्हारी नॉलेज इंप्रेसिव है लिच। मकोटो कहता है तुमने ये अपने सोल्जर को दिया। लो कहता है कोई भी इस बैटल से जिंदा नहीं जाएगा, वो सब इस स्ट्रेंथ बूस्ट से सभी ह्यूमंस को मार देंगे। और फिर इसे यूज़ कर देता है और इसी के साथ इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये देखकर चिया कहती है हमें सिटी में जाना होगा लोगों को बचाने के लिए। ये सभी जाने लगते हैं लेकिन शीकी इन्हें रोक देता है। ये सभी बहुत ही रिक्वेस्ट करते हैं लेकिन शीकी नहीं जाने देता। ये सभी कहते हैं हम इतनी आसानी से नहीं मरने वाले, प्लीज़ हमें जाने दो। शीकी कहता है ठीक है इस बैरियर को ब्रेक करो। और मन में कहता है ये एक पावरफुल बैरियर पे बेस्ड है जिसे कोसाइटस कहते हैं। और फिर बोलता है अगर इसे ब्रेक नहीं कर सकते तो कैसे बचाओगे लोगों को? हिबिकी कहती है अगर ब्रेक कर दिया तो तुम हमें जाने दोगे ना? शीकी कहता है सोचूंगा मैं। और हिबिकी अब इस बैरियर को ब्रेक करने के लिए बार बार अटैक करते जाती है, लेकिन इसकी सारी कोशिशें नाकाम होती है। और ये कहती है मुझे और पावर चाहिए। और तभी ये कहीं पर पहुंच जाती है। यहाँ पर ये कहती है मैं कहाँ पर हूँ? तभी एक आवाज़ आती है वेलकम ट्रैवलर। हिबिकी कहती है कौन हो तुम? ये बंदा कहता है पता नहीं इसका जवाब कैसे दूँ, बस हम इस बार ही मिलेंगे। हिबिकी कहती है मुझे जाना है। ये कहता है इतनी जल्दी मत बचाओ, तुम्हारे सिर्फ कॉन्शियसनेस यहाँ पर है, जो भी टाइम यहाँ पर गुजरेगा वहाँ उनके लिए सिर्फ एक मोमेंट होगा। तो दूसरे वर्ल्ड से आई हीरो ओटोनाशी हिबिकी। हिबिकी कहती है तो तुम मुझे जानते हो? ये कहता है हाँ ऑफ कोर्स, दूसरा हीरो इवाहाशी टोमोकी भी यहाँ पर आया था। तुमने राइट अर्न कर लिया है ट्रैवलर का प्रिविलेज रिसीव करने का। हिबिकी कहती है क्या इससे मैं स्ट्रांग हो जाऊंगी? ये कहता है ये डिपेंड करता है तुम पे, और कुछ एबिलिटीज़ प्राइस के साथ आती हैं, लेकिन आंसर यस है। मैं तुमसे कुछ सवाल करूँगा, तुम्हारे पर्सपेक्टिव से ऐसा लगेगा तुम्हें कि उनका कोई सही जवाब नहीं। तो बताओ तुम कौन सा कलर हो? और फिर कहता है थैंक यू, मुझे जवाब मिल गया तुम्हारा कलर ब्लैक है। ये वन ऑफ द हाईएस्ट रैंकिंग कलर्स है। टोमोकी भी सेम कलर था। ब्लैक को कभी गॉड के द्वारा एक्वायर नहीं करा जा सकता। अटैक, डिफेंस, हीलिंग, सपोर्ट, इसे ऑल कलर्स भी कहा जाता है। तो अब मैं तुम्हारी एबिलिटी बनाऊंगा। टोमोकी ने अटैक चूज़ करा था तो मैं तुम्हें वो नहीं दे सकता। हिबिकी कहती है तो क्या मुझे एबिलिटी मिल सकती है वर्ल्ड को कॉन्कर करने की? ये कहता है हाँ, लेकिन इसके बदले तुम्हारा हाफ माना और 80% यहाँ पे लाइफ ले ली जाएगी। हिबिकी कहती है फिर ये ठीक नहीं, तो सभी स्पेल एक साथ रिलीज़ करने की एबिलिटी कैसी रहेगी? ये कहता है तुम ये थोड़ा प्रैक्टिस करके भी सीख सकती हो, ये भी कर सकता है वो। हिबिकी कहती है क्या तुम इसे भी जानते हो? क्या उसे ये कॉस्प्ले सूट यहाँ से मिला है? ये कहता है मैं उसे जानता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता वो कभी यहाँ पर आएगा। तो तुम कौन सी पावर चूज़ करोगी? हिबिकी कहती है क्या मैं दूसरों के इमोशंस के ज़रिए अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा सकती हूँ? ये कहता है हीरोइक एबिलिटी है, ये तुम्हारे लिए परफेक्ट रहेगी। हिबिकी बोलती है क्या तुम दे सकते हो या फिर नहीं? ये कहता है हाँ, कॉस्ट होगी इसकी तुम्हारे मैक्सिमम माना का रिडक्शन। हिबिकी कहती है ठीक है,
ये कहता है ठीक है ओटोनाशी हिबिकी, मैं तुम्हारी एबिलिटी ग्रांट करता हूँ। और अब हिबिकी यहाँ पर वापस आ जाती है और खड़ी होती है और बोलती है इनकी फीलिंग्स मेरी स्ट्रेंथ बनेगी, और स्वॉर्ड को स्विंग करती है और ये बैरियर टूट जाता है। ये देख के शीकी कहता है अनबिलीवेबल, और हिबिकी कहती है हम सिटी में जा रहे हैं अब। शीकी कहता है रुको, और फिर कहता है मास्टर कुछ आ रहा है। मकोटो कहता है लार्वा हीरो के साथ जाओ, और मकोटो मन में कह रहा होता है डीमंस के साथ अपना फ्यूचर के बारे में सोचता हूँ मैं, तो लो को अभी मारना नहीं चाहता मैं। और तभी ऊपर से हमला होता है और मकोटो कहता है मुझे इसे वीक करना होगा उनके आने से पहले। और तभी ये स्पेल ब्रेक एक्टिवेट करता है सूट में, और सूट बोलता है अगर हीरो एनिमी के इक्वल हो तो वो फोर्स के थ्रू एनिमी का इन्हेंसमेंट रोक सकता है। और मकोटो इन्वेस्टिगेशन काहे का यूज़ करता है अब, और फिर लो के साइन को नोटिस करता है और इसे तोड़ देता है, और लो जो है कमज़ोर हो जाता है। तब ये ऊपर से सोफिया आ जाती है और हवा में इनकेंटेशन करने लगती है कुछ, और तभी एकदम से मकोटो के सामने आके इस पर हमला कर देती है। और मकोटो पीछे हटता है लेकिन इसका मास्क टूट जाता है, और सोफिया कहती है तो तुम मरे नहीं, हमेशा की तरह ही इंटरेस्टिंग हो। और मकोटो अपने असली रूप में आ जाता है अब, और काफ़ी गुस्से में होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। सो गाइज असली फाइट तो अब शुरू होगी सोफिया और मकोटो के बीच। सोफिया जो कि अब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, और मित्सुरुगी ने भी कहा था कि अब तुम जो है सोर्सरर को हरा दोगी फाइट में। लेकिन यहाँ दूसरी तरफ भाई मकोटो भी काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है पहले से, और अपनी पावर को पहले से काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल करना भी सीख गया है। तो अब इनकी फ़ाइट होगी या फिर नहीं, और अगर होगी तो कौन जीतेगा? आप नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है कि मकोटो और सोफिया में अभी करंटली कौन ज़्यादा स्ट्रांग होगा। और बाकी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर पहली बार आई हो तो सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही और भी ऑसम कंटेंट देखने के लिए। मैं मिलूंगा किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायोनारा और बाय।